बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप ज़िंदगी के हर कदम पर यकीनी कामयाबी चाहते हैं तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक बात माननी है, सिर्फ एक बात पर अमल करना है। इसी से मुतालिक आज मैं एक कहानी आपसे शेयर करूंगी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि ये एक फ़र्ज़ी कहानी है। ये महज एक इखलाकी कहानी है जिसमें हम सब के लिए एक पावरफुल सबक है। तो व्यूअर्स, कहानी कुछ यूँ है कि एक आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी, एक सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सरहाने मौत का फरिश्ता खड़ा है। जब उसने देखा कि मौत का फरिश्ता उसके पास खड़ा है तो वो समझ गया कि आखिरी वक्त आ गया है, दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। वो आदमी तो इंतहाई परेशान हो गया कि इतनी जल्दी, अभी तो उसकी उम्र ही क्या है, अभी तो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, अभी तो उसके बच्चे छोटे हैं, अभी तो बड़े प्लान्स हैं, कितनी चीज़ें हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हैं, कितने ख्वाब हैं जिनको अभी पूरा करना है। ऐसे अचानक वो इतनी जल्दी कैसे मर सकता है। अब वो बौखला गया और कहने लगा कि मैं चला गया तो मेरे कारोबार का, मेरी बीवी बच्चों का क्या बनेगा। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा कि मुझे इन सब बातों का नहीं पता, मेरे पास तो ऑर्डर्स हैं और मेरे पास मौजूद लिस्ट में तुम्हारा नाम है और वो भी सबसे ऊपर है। आज की लिस्ट में सबसे पहला नाम तुम्हारा ही है। तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है, आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है। आदमी बहुत परेशान हो गया। अब उसने सोचा कि कोई तरकीब लड़ाता हूँ, कोई चक्कर चलाता हूँ। अब उसने दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया। अचानक एक प्लान उसके जहन में आ गया। कुछ सोचकर उसने फरिश्ते से कहा, अच्छा ठीक है, मेरी आदत ये है कि मैं सुबह सवेरे उठकर चाय का एक कप पीता हूँ, तो मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर ही मुझे चाय का एक कप पीने दो, फिर चलते हैं। फरिश्ते ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, जल्दी करो। फिर अब आदमी ने चालाकी की और फरिश्ते के लिए भी चाय का एक कप बनाया और उसकी चाय में नींद की दवा मिला दी। दोनों ने चाय पीनी शुरू की। जैसे ही फरिश्ते ने चाय पी उसको नींद आ गई और वो सो गया। अब आदमी ने जल्दी जल्दी फरिश्ते की जेब से लिस्ट निकाली और पहले नंबर से अपना नाम मिटाकर सबसे आखिर में लिख दिया कि चलो कुछ तो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, वो सबसे मिल लेगा और कुछ ज़रूरी काम भी कर लेगा। बीवी को बता देगा कि किससे क्या लेना है, क्या देना है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो उसने अपना नाम सबसे आखिर में लिख दिया। अब जब थोड़ी देर बाद फरिश्ते की आँख खुली तो आदमी ने कहा कि आप मुझे लेने आए थे तो चलो चलें। फरिश्ते ने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन एक मिनट रुको, मुझे तुम अच्छे लगे हो, तुम मेरे साथ अच्छी तरह पेश आए हो, मेरा बड़ा ध्यान रखा और मुझे चाय भी पिलाई, कितने इखलाक से बात की, वरना लोग तो मुझ पर गुस्सा ही करते हैं, मुझसे नाराज़ ही रहते हैं, तो मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ तो करना ही चाहिए। तो तुम्हारे लिए मैं आज की लिस्ट ऊपर से शुरू करने की बजाय नीचे से शुरू करता हूँ, ताकि तुम्हें कुछ टाइम तो मिल जाए। तो मतलब उस आदमी की चालाकी काम ना आई, पहला नंबर फिर उसी का आ गया। व्यूअर्स, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अब उस आदमी की मौत हो गई और उसे खुदा के हुजूर पेश किया गया। तो खुदा ने कहा कि ए बंदे, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। सो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी, तुझे सब कुछ मिलेगा, सारे काम आसान हो जाएंगे अगर तू मेरी मान कर चलेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगा, मुझ पर भरोसा रखेगा तो तुझे सब कुछ मिलेगा। व्यूअर्स, ज़िंदगी में अक्सर हम बड़े जल्दबाज होते हैं। हर चीज़ को हासिल करने की हमें जल्दी होती है। हम कहते हैं कि फलां को तो सारा कुछ बहुत जल्दी मिल गया, वो तो रातों रात अमीर हो गया। हमें नहीं पता होता कि उस रातों रात कामयाबी के पीछे उसकी कितने सालों की मेहनत होगी, कितनी रातें उसने जागी होंगी, कितनी पढ़ाई की होगी। इसलिए हमें अपने खुदा पर भरोसा रखना चाहिए, हमें अपने हिस्से की मेहनत भरपूर करनी चाहिए, क्योंकि उसे पता होता है कि किस वक्त हमारे लिए क्या अच्छा है। इसलिए हमें इस पर भरोसा रखकर वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। हमेशा याद रखना कि हर ख्वाहिश फ़ौरन पूरी नहीं होती। जिस तरह पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है और ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, तो याद रखिए कि आपने जो मांगा है अपने रब से वो ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सब्र के साथ और अल्लाह की रज़ा में राज़ी होते हुए इंतज़ार करें, क्योंकि अंधेरी रात के ढलने में वक्त लगता है, किसी चिराग के जलने में वक्त लगता है। व्यूअर्स, हमेशा याद रखिएगा कि हम ज़िंदगी के मामलात में चाहे जितने भी चालाक हो जाएं,
चाहे जितनी भी चालाकियाँ कर लें, लेकिन हमारा नसीब और हमारा मुकद्दर लिखने वाला वो हमसे हमें कहीं बेहतर जानता है और कहीं बेहतर चालों को पलटने वाला है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात के साथ साथ मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।